हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्किल्ड विद सृष्टि। ये वीडियो क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए है जो इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म, जिनका जो सब्जेक्ट टूरिज्म है और सब्जेक्ट कोड है 406। ठीक है, इस वीडियो में मैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर को एक्सप्लेन करूंगी, साथ ही मार्किंग स्कीम भी आपको शो करूंगी कि कैसे हर क्वेश्चन के लिए मार्क्स दिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। सब्जेक्ट कोड 406, सब्जेक्ट का नाम इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 घंटे का एग्जाम होने वाला है, 50 नंबर का एग्जाम होगा। देर आर गोइंग टू बी 2 पार्ट्स। पहला पार्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो 10 नंबर का आने वाला है, और पार्ट बी जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स जो टूरिज्म के क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। ठीक है, आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पार्ट ए में आपके टोटल क्वेश्चन होंगे 11, जिसमें से आपको 7 अटेम्प्ट करने हैं और मार्क्स होंगे 10। पार्ट बी जो आपका टूरिज्म से आने वाला है उसमें टोटल क्वेश्चन होंगे 35, जिसमें से आपको कोई भी 27 आंसर करने हैं। टोटल मार्क्स होंगे उसके 40 नंबर। आपके 4 यूनिट्स कौन से हैं सब्जेक्ट में? सॉफ्ट स्किल्स, इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म, टूरिज्म बिजनेस और टूरिज्म प्रोडक्ट्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज। इनमें से कौन सा बॉडी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है? पहला है फेशियल एक्सप्रेशंस, जो हमारे चेहरे पे एक्सप्रेशंस होते हैं, वो बॉडी लैंग्वेज होता है कि नहीं होता है? यूज ऑफ स्पेस, क्या ये बॉडी लैंग्वेज में है? हाँ। क्लैरिटी ऑफ स्पीच, क्या ये बॉडी लैंग्वेज में है? नहीं, क्योंकि क्लैरिटी ऑफ स्पीच तो आपका वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, इसीलिए ये सही आंसर होगा। जेस्चर्स यानी कि हाव भाव, तो वो भी आपके बॉडी लैंग्वेज का पार्ट होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? सी, यानी कि क्लैरिटी ऑफ स्पीच। आप राइट हैंड साइड पे देखो, क्लैरिटी ऑफ स्पीच लिखा है ना यहाँ पे। क्लैरिटी ऑफ स्पीच फर्स्ट सी जो है वो करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोटिवेशन वी डू थिंग्स बिकॉज दे मेक अस हैप्पी, हेल्दी एंड फील गुड। तो ये कौन सा मोटिवेशन है जिसमें हमें हैप्पी, हेल्दी और अच्छा महसूस होता है? एक्सटर्नल, इंटरनल, आइडेंटिफाइड या इंटरजेक्टेड मोटिवेशन? तो इसका सही आंसर क्या है? इंटरनल, क्योंकि जब हम मन से खुश होते हैं तो तभी हम हैप्पी, हेल्दी और अच्छा फील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, हाउ कैन एंटीवायरस प्रोटेक्ट योर डिवाइस। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। एंटीवायरस आपके डिवाइस को कैसे प्रोटेक्ट करता है? पहला ऑप्शन क्या है, ये आपके डिवाइस को ओवरहीटिंग से प्रोटेक्ट करता है। दूसरा है ये आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है आपके डिवाइस की। तीसरा, ये आपके डिवाइस को करप्ट होने से बचाता है। और चौथा, ये डेटा को बैकअप करता है। तो सही आंसर क्या होगा इसमें कि ये डेटा को करप्ट होने से बचाता है, इसीलिए हम एंटीवायरस उसमें लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट एनी 2 स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। ठीक है, कितने नंबर का क्वेश्चन है? 1 नंबर का। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है 2 स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स बताएं, तो आपको 2 बताने पड़ेंगे। तो कौन कौन सी टेक्निक्स है? फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, गोइंग ऑन वेकेशन विद फैमिली, टेकिंग नेचर वॉक्स। तो यहाँ पे 5 दिए हुए, इन 5 में से कोई से भी 2 आप लिख दोगे तो आपको 1 मार्क्स टोटल मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में नहीं आता? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब जब हमारा खुद का बिजनेस होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज कुकिंग इन अ रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में जब आप खाना पका रहे हो तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं? ओनिंग अ क्लोथिंग बिजनेस, आपका खुद का क्लोथिंग बिजनेस है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं? हैविंग अ डोसा सेलिंग स्टॉल, एक स्टॉल पे आप डोसा बेच रहे हो, या फिर आप अपनी होम बेकरी चला रहे हो, तो इनमें से कौन सा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में नहीं आता है? रेस्टोरेंट में कुक करना, क्योंकि आप उस रेस्टोरेंट के लिए काम कर रहे हो, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप वहाँ के एम्प्लॉई हो। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? कुकिंग इन अ रेस्टोरेंट। 6 क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यहाँ पे पूछा गया है यूएन के जो एसडीजीज हैं वो कितने हैं? 18, 17, 15 या 20? तो करेक्ट आंसर क्या है? 17 एसडीजीज होते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2, पैसिवनेस एंड एग्रेसिवनेस ऑफ माइंड डिपिक्ट्स इन डैश ऑफ आर्म्स। पैसिवनेस और एग्रेसिवनेस किस चीज की? माइंड की। वो कैसे डिपिक्ट की जाती है? क्रॉसिंग ऑफ आर्म्स में, मूवमेंट ऑफ आर्म्स में, रोटेशन ऑफ आर्म्स में, एक्सटेंशन ऑफ आर्म्स में। मतलब बॉडी लैंग्वेज का क्वेश्चन है, तो क्या आंसर होगा? क्रॉसिंग। जब हम अपने आर्म्स, हम अपनी जो बाहें, मतलब हमारे जो हाथ होते हैं, जब हम उसको क्रॉस करते हैं तो क्या पता चलता है? दैट वी आर पैसिवली इन्वॉल्व एंड वी आर वेरी एग्रेसिव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज कलर ऑफ योर आईज, शेप ऑफ योर बॉडी एंड फेस। ये किसका एग्जाम्पल है? कल्चर का, फैमिली बैकग्राउंड का, एक्सपीरियंस का, या हेरिडिटी का? आंखों का कलर, बॉडी का शेप और चेहरा, ये किसका एग्जाम्पल है? तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? हेरिडिटी, जो हमें हेरिडिटी से रिसीव होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है द वे ऑफ थिंकिंग और फीलिंग अबाउट समथिंग दैट इज नॉर्मली रिफ्लेक्टेड इन बिहेवियर। जो हमारा सोचने का तरीका या हमारा महसूस करने का तरीका है वो हमारे बिहेवियर में कैसे रिफ्लेक्ट होता है? इमोशंस के द्वारा, वैल्यूज, इंटरेस्ट या एटीट्यूड? सही आंसर क्या है? एटीट्यूड। फोर्थ है इट मीन्स डेवलपिंग द एबिलिटी टू सी पॉजिटिव थिंग्स एंड लेसन द टेंशन इन एनवायरमेंट। इन्वायरमेंट में टेंशन कम करना और पॉजिटिव चीज़ों को देखना। एजुकेट योर सेल्फ होगा, हैविंग अ सेंस ऑफ ह्यूमर होगा, एग्जामिन योर एटीट्यूड होगा, या कम्युनिकेशन होगा? सही आंसर क्या है? क्या होगा सही आंसर फोर्थ का? हैविंग अ सेंस ऑफ ह्यूमर, क्योंकि आप पॉजिटिव थिंग्स देखना चाहते हो और टेंशन कम करना चाहते हो। टेंशन कैसे कम करोगे? पढ़ा के अपने आप को नहीं, अपने एटीट्यूड को एग्जामिन करके नहीं, कम्युनिकेशन को ठीक करके नहीं। आप क्या करोगे? ह्यूमर अगर ऐड करोगे तो टेंशन इन्वायरमेंट में कम हो जाएगा। इसीलिए सही आंसर क्या है? हैविंग अ सेंस ऑफ ह्यूमर। आप राइट हैंड साइड में देख सकते हो। 5th क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट हाईलाइट्स द पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो जहां पर भी ये नॉट लिखा आता है ध्यान से देखना कि जो भी क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं हाईलाइट करता
पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो पहला ऑप्शन क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड ट्रिगर आर एंथुजियाज्म, हमारी एंथुजियाज्म को ट्रिगर करता है पॉजिटिव एटीट्यूड। ये सही है कि गलत है, बताओ ये सही है कि गलत है। A positive attitude enhances our creativity. A positive attitude makes you authoritative. A positive attitude makes good things happen. तो पॉजिटिव एटीट्यूड से अच्छी चीज़ें होती है, बिल्कुल सही। पॉजिटिव एटीट्यूड से एंथुसियाज्म बढ़ता है, बिल्कुल सही। पॉजिटिव एटीट्यूड से क्रिएटिविटी बढ़ती है, बिल्कुल सही। लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड हमें अथॉरिटेटिव बनाती है, तो ये गलत है। अथॉरिटेटिव मतलब हम डोमिनेटिंग हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए सही आंसर क्या होगा, सी, पॉजिटिव एटीट्यूड मेक्स यू अथॉरिटेटिव। ये गलत है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड से मेल नहीं खाता है। 6th क्वेश्चन है डिफाइन पर्सनालिटी, 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो पर्सनालिटी क्या होता है, इट मीन्स द यूनिक सेट ऑफ क्वालिटीज दैट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ऐसी क्वालिटीज जो आपको दूसरों से डिफरेंट बनाए, उसे कहते हैं पर्सनालिटी। तो डेफिनेशन हो गई, अगर आप ये लिख देते हैं तो 1 मार्क मिल जाता है। देखो राइट हैंड साइड में आप स्टडी मटेरियल ये मार्किंग स्कीम देख रहे हो ना, तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, साइड में दिया हुआ है कि कौन सी स्टडी मटेरियल से लिया हुआ है, फिर बताया गया कौन से चैप्टर से क्वेश्चन बनाया गया, फिर बताया गया कौन से पेज पे वो आंसर मिल जाएगा और कितना मार्क्स उसमें दिया हुआ है। तो मार्किंग स्कीम समझने से आपको ये समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से आंसर्स अपने लिखने हैं बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है अतिथि देवो भव। इसका मतलब क्या होता है, होस्ट लाइक गॉड, गेस्ट लाइक गॉड, होस्ट और गॉडमैन, गेस्ट और गॉडमैन। तो बताइए सही आंसर क्या है, गेस्ट आर लाइक गॉड, भगवान जो हमारे मेहमान होते हैं भगवान जैसे होते हैं, दैट इज वाई वी से अतिथि देवो भव। सेकंड क्वेश्चन, टूरिस्ट हु ट्रैवल टू अ कंट्री अदर देन द वन इन विच दे नॉर्मली लिव, उन्हें क्या कहते हैं, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, गेस्ट या विजिटर। बताइए, इंटरनेशनल टूरिस्ट, क्योंकि वो दूसरे देश में जा रहे हैं जहां पर वो नहीं रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म फ्रॉम बिलो गिवन पॉइंट्स। इन पॉइंट्स में से हमें इकोनॉमिक इम्पैक्ट पता लगाना है टूरिज्म का। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, कल्चरल अवेयरनेस है, ट्री प्लांटेशन है, कम्युनिटी अवेयरनेस है। ट्री प्लांटेशन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो क्या होगा, इकोनॉमिक हमारे किससे बढ़ता है, इकोनॉमिक मतलब मनी, प्रोस्पेरिटी, तो वो किससे बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट से, जब रोजगार बढ़ेगा। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहाँ पे सही आंसर होगा। फोर्थ का आंसर क्या है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ एनटीयू। एनटीयू क्या होता है, नेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, आप यहाँ पे राइट में देख सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछा है, एन इंडियन रेजिडेंट ऑफ न्यू दिल्ली, दिल्ली में का एक रेजिडेंट जयपुर जाता है विद फैमिली फॉर अ हॉलिडे, इसे हम क्या बोलेंगे, इनबाउंड टूरिज्म, आउटबाउंड टूरिज्म, इंटरनेशनल या डोमेस्टिक। इंटरनेशनल तो नहीं है क्योंकि हम दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं, तो बाकी 3 में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, डोमेस्टिक टूरिज्म, क्योंकि हम दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं। ठीक है। 6th, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज अडॉप्टेड फॉर रिजर्वेशन एंड बुकिंग टिकट्स, इनमें से कौन सा सिस्टम जो है वो आप अडॉप्ट करोगे रिजर्वेशन के लिए, बुकिंग टिकट्स में, कॉमन रिजर्वेशन, कंप्यूटर रिजर्वेशन, कॉम्प्लेक्स या कॉन्क्रीट। द डिफिकल्ट वर्ड्स डाल दिए। सबसे आसान कौन सा है इसमें, कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम। ठीक है, ना कॉमन, ना कॉम्प्लेक्स, ना कॉन्क्रीट। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन देखिए, जीआईटी इज द टर्म यूज फॉर, जीआईटी किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जीआईटी इंडिविजुअल ट्रैवलर के लिए, गेस्ट ट्रैवलर के लिए, ग्रुप ट्रैवलर के लिए या फ्री ट्रैवलर के लिए, ग्रुप ट्रैवलर्स के लिए जीआईटी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, मिस्टर शर्मा वांट्स टू बुक अ रूम, मिस्टर शर्मा को एक रूम बुक करना है जो कि टेरेस पे, टॉप फ्लोर पे होटल में, और जहां से स्काई भी दिखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रूम, उसे कौन सा रूम बुक करना चाहिए, कबाना रूम, लनाई रूम, पेंट हाउस या स्वीट, इनमें से कौन सा उसको बुक करना चाहिए, पेंट हाउस उसे बुक करना चाहिए। ठीक है। थर्ड इज द ट्रैवल बाय गेस्ट फ्रॉम द एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन टू द होटल एंड वाइस वर्सा, जो गेस्ट ट्रैवल करता है एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से होटल और होटल से वापस एयरपोर्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं, चेक इन कहते हैं, वॉक इन कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, ट्रांसफर कहते हैं। फोर्थ, डिफाइन गेस्ट फोलियो, गेस्ट फोलियो क्या आता है, तो गेस्ट फोलियो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन या पर्सनल डिटेल्स जो गेस्ट के बारे में होती है, जैसे कि उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका एनिवर्सरी, तो उसे हम कहते हैं गेस्ट फोलियो। क्या कहते हैं, गेस्ट फोलियो। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, माइस, माइस में एम क्या, एम किसके लिए स्टैंड करता है, मॉडर्न, मैक्सिमम, मीटिंग्स या मिनिमम, इसका आंसर है मीटिंग्स, मीटिंग्स, मीटिंग्स आपका माइस में एम के लिए स्टैंड करता है। सिक्स क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन, इनमें से कौन सा ट्रैवल करते समय नहीं हमें कैरी करना होता, ट्रैवल इंश्योरेंस, वीजा, पासपोर्ट या फॉरेन एक्सचेंज। बताइए, मतलब ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट नहीं है। डॉक्यूमेंट मतलब जो डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज आप क्यों दिखाएंगे, आप तो सिर्फ पासपोर्ट, वीजा, ट्रैवल इंश्योरेंस दिखाएंगे जो रिटन फॉर्मेट में होगा, इसलिए आंसर क्या है, डी। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है, नेम एनी 2 अट्रैक्शंस दैट आर इंक्लूडेड इन परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म्स, ऐसे 2 अट्रैक्शंस बताइए जहां पे आर्ट फॉर्म्स परफॉर्म की जाती है। तो क्या आंसर है, डांस, म्यूजिक, फोकलोर, पेंटिंग, स्कल्पचर। इनमें से कोई भी 2 आपने लिख दिए तो आपको पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ डैश इज अ जर्नी टू एंड फ्रो फ्रॉम सेक्रेड प्लेसेस फॉर सर्च ऑफ मॉरल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस अंडरटेकन कलेक्टिवली बाय कम्युनिटीज। तो जहां पर बहुत सारे कम्युनिटी, जो बड़ी बड़ी कम्युनिटीज होती हैं, वो बहुत सारी संख्या में एक साथ किसी सीक्रेट प्लेस पे जाती है और वहां से वापस भी आती है, उसे हम क्या कहते हैं, पिलग्रिमेज कहते हैं, ट्रेजर कहते हैं, वॉयज कहते हैं, एक्सकर्जन कहते हैं, पिलग्रिमेज कहते हैं। ठीक है, कहते हैं ना पिलग्रिमेज, जहाँ पे बहुत सारे जो बड़ी बड़ी कम्युनिटीज जो है अपने स्पिरिचुअल प्लेसेस में जाती है।
तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक्टिविटीज लाइक वॉक्स, वॉक्स मतलब जैसे हेरिटेज वॉक्स होते हैं ना दिल्ली में, जहाँ पे लोगों को अलग अलग जगहें दिखाई जाती हैं, राइट। एक्टिविटीज लाइक वॉक्स प्रोवाइड टूरिस्ट विद एन अपॉर्चुनिटी टू व्यू एंड लर्न अबाउट फ्लोरा फौना एंड लैंडस्केप। फ्लोरा फौना मतलब प्लांट और एनिमल्स के बारे में और लैंडस्केप के बारे में। उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचर वॉक बोलते हैं। स्नो डिपेंडेंट, स्नो कहाँ से आ गया, बर्फ, ये तो होगा ही नहीं। फ्रेश वाटर बेस्ड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, ये भी नहीं होगा। लैंड बेस्ड एडवेंचर एक्टिविटीज, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा आंसर, नेचर वॉक्स, डी। फोर्थ क्वेश्चन, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ये इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं डेजर्ट ट्रायंगल ऑफ इंडिया, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि नेचुरल टूरिज्म प्रोडक्ट नहीं है। वाइल्ड लाइफ है, फ्लोरा एंड फौना है, फोकलोर है या क्लाइमेट है। सही आंसर क्या है, फोकलोर, राइट। सिक्स क्वेश्चन है सॉरी, सिक्स क्वेश्चन है, फॉर्मूला वन रेस, इंडियन प्रीमियर लीग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। जो फॉर्मूला वन रेस होता है वो किसका एग्जाम्पल है, सिम्बायोटिक टूरिज्म प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, इवेंट बेस्ड टूरिज्म प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, मैनमेड टूरिज्म या साइट टूरिज्म, बताओ। इवेंट बेस्ड टूरिज्म प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, फॉर्मूला वन रेस, ठीक है। सेक्शन बी, अब हम आ गए सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, जो 2 नंबर के क्वेश्चन है और आपको थोड़ा सा डिटेल में लिखना है, 20 से 30 वर्ड्स लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, नेम द 4 स्ट्रेस कॉजल एजेंट्स, ऐसे 4 स्ट्रेस कॉजल एजेंट्स बताइए जिससे स्ट्रेस होता है। तो क्या है आंसर, मेंटल, सोशल, फाइनेंशियल और फिजिकल। 7th, लिस्ट आउट एनी 4 बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, तो बैरियर्स में क्या आ जाएगा, फिजिकल, लिंग्विस्टिक, इंटरपर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल, कल्चरल। कोई भी 4 लिख दोगे, मार्क्स मिल जाएंगे 2। स्पेलिंग मिस्टेक करके आना, लिंग्विस्टिक में स्पेलिंग मत गलत करके आना, लिंग्विस्टिक LINGUISTIC, ठीक है। नेक्स्ट इज नेम एनी 4 मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल, एक तो एप्पल होगा जो आईफोन में होता है, तो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है, iOS, ठीक है। एक हमारा एंड्रॉयड वाला होता है, उसे हम विंडोज एंड्रॉयड बोलेंगे। एक विंडोज का फोन होता है, ठीक है, और एक सिम्बियन भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो एंड्रॉयड सबको याद रहेगा, iOS भी याद रहेगा, विंडोज फोन थोड़ा भूल सकते हो आप, और सिम्बियन भी भूल सकते हो, तो याद रखना एंड्रॉयड, सिम्बियन, विंडोज फोन और iOS। नेक्स्ट है, व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक आर रिक्वायर्ड टू बिकम एन आइडियल एंटरप्रेन्योर, लिस्ट आउट एनी 4 ऑफ देम। 4 क्वालिटीज बतानी है आइडियल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कौन सी चाहिए होती है। तो कौन सी चाहिए होती है, हार्डवर्क, ऑप्टिमिज्म, इंडिपेंडेंस, एनर्जेटिक, सेल्फ कॉन्फिडेंट, परसिवरेंट। ये सारी क्वालिटीज आपकी एंटरप्रेन्योर की हैं, जो आपको एंटरप्रेन्योरल स्किल्स वाले चैप्टर में आपको मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इट इज अ डेवलपमेंट दैट सैटिस्फाइज द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस, गारंटिंग द बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ, केयर फॉर द एनवायरमेंट एंड सोशल वेल बीइंग। तो पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आप याद करना। क्वेश्चन नंबर 11 है, मेंशन एनी 2 अनरिटन रूल्स ऑफ बिजनेस। ऐसे कोई 2 रूल्स बताइए जो अनरिटन है, जो नहीं लिखे गए लेकिन हम उसे फॉलो करते हैं। तो पहला रूल है, द बॉस इज द बॉस, राइट और रॉन्ग, द बॉस हैज द लास्ट वर्ड। दूसरा है, कीप द बॉस इन्फॉर्म्ड, गुड और बैड। तीसरा, नेवर गो ओवर द बॉस हेड विदाउट टेलिंग हिम और हर फर्स्ट। और चौथा है, मेक योर बॉस लुक गुड। तो इनमें से आप कोई भी 2 अनरिटन रूल्स लिख दोगे, you'll get 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोमेस्टिक टूरिज्म। उसमें एक एग्जांपल दीजिए। डोमेस्टिक टूरिज्म क्या होता है, जब हम ट्रिप्स करते हैं लोकल रेजिडेंट्स के विद इन आवर, हमारे देश के अंदर ही। एग्जांपल क्या है, अमेरिकन जो न्यूयॉर्क में रहता है, अगर वो LA जा रहा है, लॉस एंजलिस, तो वो क्या हो गया आपका डोमेस्टिक टूरिज्म। जैसे दिल्ली, जयपुर, ये भी डोमेस्टिक टूरिज्म का एग्जाम्पल हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाई इज ट्रैवल लिटरेचर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट। ट्रैवल लिटरेचर क्यों इंपॉर्टेंट किया जाता है, माना जाता है। ट्रैवल लिटरेचर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इट कवर्स पर्सनल ट्रैवल नैरेटिव्स। नैरेटिव्स मतलब आप अपनी कहानियां बताते हो ट्रैवल की, मेमोइर्स आपकी यादें, बायोग्राफीज एंड फोटोग्राफिक रिकॉर्ड्स ऑफ स्पेसिफिक प्लेसेस और जर्नीज। जैसे हम फोटोज लेते हैं या बायोग्राफीज लिखनी होती है, तो ट्रैवल लिटरेचर में काफी काम आता है, ठीक है। और ट्रैवल लिटरेचर ऑफन प्रोवाइड्स इंटरेस्टिंग इनसाइट्स इनटू डेस्टिनेशंस नॉट अदरवाइज अवेलेबल, देयरबाय एडिंग अनदर डायमेंशन डेस्टिनेशन फॉर इन्फॉर्मेशन। तो हम जब भी कहीं जाते हैं, किसी भी इंपॉर्टेंट जगह जाते हैं, तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी होती है ना उस प्लेस के बारे में, कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से सिग्निफिकेंस दिया होता है, तो उससे हमारा इंटरेस्ट और बढ़ जाता है उस पर्टिकुलर जगह के लिए, इसीलिए ट्रैवल लिटरेचर इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन इनबाउंड एंड आउटबाउंड टूरिस्ट। इनबाउंड और आउटबाउंड टूरिस्ट में एग्जाम्पल क्या है, सॉरी डिफरेंस क्या है। इनबाउंड टूरिस्ट कौन होता है, व्हेन टूरिस्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज विजिट अ सेट कंट्री देन दे आर द इनबाउंड टूरिस्ट। जब बाहर से जो कंट्री दूसरे कंट्री जब टूरिस्ट आते हैं तो उसे हम कहते हैं इनबाउंड। और आउटबाउंड कौन होते हैं, जब हमारे देश के सिटीजन जो है फॉरेन नेशन जाते हैं तो उसे हम कहते हैं आउटबाउंड टूरिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इतना अच्छा आंसर लिखा हुआ है, पूरा पढ़ना, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15, पासपोर्ट इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर ट्रैवलिंग। ट्रैवल करने के लिए पासपोर्ट एक काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसके फीचर बताओ पासपोर्ट के, ये क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 15, पासपोर्ट क्या होता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो गवर्नमेंट हर कंट्री अपने सिटीजन्स के लिए इशू करती है पासपोर्ट, और पासपोर्ट का एक वैलिडिटी पीरियड होता है और एक्सपायरेशन डेट होती है। जो सिटीजन होता है वो अपने देश से बाहर तभी जा सकता है जब उसके पास एक वैलिड पासपोर्ट हो, क्लियर है।
ये 2 फीचर्स बता दिए। 16 क्या है, हाउ स्पाज आर गेनिंग पॉपुलैरिटी एज मॉडर्न टूरिज्म प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में स्पा जो है इतना पॉपुलर कैसे हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड, स्पाज आर गेनिंग पॉपुलैरिटी वाई, बिकॉज दे डेवलप हेल्दी हैबिट्स अमंग ट्रैवलर्स एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड अ स्पेस जहाँ पे वो लोग अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, बॉडी एंड माइंड। स्पा या मिनरल वाटर स्प्रिंग्स जो होते हैं उनमें मेडिसिनल वैल्यूज भी होती हैं, तो लोग स्पा में जाते हैं, क्लिनिक्स में जाते हैं बाथ और मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए। और इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है स्पा ट्रीटमेंट्स को। तो इनमें से अगर आप कोई भी 2 पॉइंट्स लिखोगे तो यू विल गेट हाउ मच मार्क्स, 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 17, 89, 20, 21। अब सिर्फ 5 क्वेश्चंस बच गए और ये 5 क्वेश्चंस 4-4 नंबर के हैं। चलो ये लास्ट 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ईच इंडिविजुअल हैज़ अ यूनिक पर्सनैलिटी। हर व्यक्ति की यूनिक पर्सनैलिटी होती है। कीपिंग इन माइंड हाईलाइट एनी 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि पर्सनैलिटी के 4 डिटर्मिनेंट्स बताइए, 4 नंबर, ठीक है। तो 4 पूछना तो 4 बताने जरूरी है। तो पहला कौन सा डिटर्मिनेंट है, हेरिडिटी, उसको एक्सप्लेन करना। दूसरा कल्चर, उसको एक्सप्लेन करना। तीसरा फैमिली बैकग्राउंड, उसको एक्सप्लेन करना। और चौथा एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, उसको एक्सप्लेन करना। और भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे, पीपल विद इंटरेक्ट विथ, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, लेकिन आपको सिर्फ 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी लिखने हैं। तो उसको याद कर लेना, सीख लेना, समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 19 है, मिस्टर मोहन इज अपॉइंटेड इन अ ट्रैवल एजेंसी। मोहन को एक ट्रैवल एजेंसी में अपॉइंट किया। ही हैज़ टू सुपरवाइज द फंक्शंस परफॉर्म बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम हो रहा है उसको वो सुपरवाइज करना है स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। तो 4 एक्टिविटीज़ बताइए जो कि ट्रैवल एजेंसी को करनी है। तो ट्रैवल एजेंसी क्या करेगा ट्रैवल एजेंसी? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, टिकटिंग प्रोवाइड करेगा, टूर पैकेजेस में ले जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन करेगा और फॉरेन एक्सचेंज का काम भी करेगा। तो 5 यहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं, इनमें से कोई भी 4 आपने लिखी और एक्सप्लेन करी, तभी आपको 4 मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्सप्लेन एनी 4 टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड विद टूरिस्ट। टूरिस्ट से रिलेटेड कोई भी 4 टर्मिनोलॉजीज आपको बतानी है। तो कौन सी टर्मिनोलॉजीज आप बताओगे? जैसे आप बता सकते हो गेस्ट, कस्टमर, पैक्स, PAX, पैसेंजर, फिट, फ्री इंडिविजुअल ट्रैवलर, गिट, ग्रुप इंक्लूसिव टूर। तो इनमें से कोई भी 4 टर्म्स आप बता दोगे टूरिस्ट के, तो यूल गेट 4 मार्क्स। लास्ट क्वेश्चन क्या है, फ्लोरा एंड फौना अट्रैक्ट्स मेनी टूरिस्ट, जस्टिफाई स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट दे दी, इसमें बोल दिया जस्टिफाई करो उसको। फ्लोरा एंड फौना मीन्स जो आपका एनिमल्स एंड प्लांट वर्ल्ड होता है। तो एनिमल एंड प्लांट किंगडम से क्यों टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं, कैसे जस्टिफाई करोगे, क्या बोलोगे? आंसर क्या लिखा देखो यहाँ पे, फ्लोरा एंड फौना अट्रैक्ट मेनी टूरिस्ट। फ्लोरा एंड फौना बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। टूरिस्ट लाइक टू नो द वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज दैट दे सी एंड इन विच ट्रीज आर सीन इन विच सीजन्स। तो जो टूरिस्ट होते हैं वो जानना चाहते हैं कि किस जगह पे कौन से प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो करते हैं। आगे क्या लिखा है, देयर आर मेनी प्लांट्स विच आर स्पेसिफिक टू सर्टन रीजन्स। देखो हर रीजन के हिसाब से अलग अलग प्लांट एंड एनिमल्स मिलते हैं, तो लोग काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं, इसीलिए टूरिस्ट भी अट्रैक्ट करता है फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तभी तो लोग जाते हैं। नेशनल पार्क, जू, एक्वेरियम, बोटानिकल गार्डन्स, येलोस्टोन नेशनल पार्क, सैन डिएगो जू, बोटानिकल गार्डन्स एंड नियर लंडन, कैंडी इन श्रीलंका एंड बोगोर इन जावा इन इंडोनेशिया। ये सारे इंपॉर्टेंट अट्रैक्शंस है वाइल्ड लाइफ लव के लिए। सो फ्लोरा एंड फौना इसीलिए टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। तो जैसा आपने देखा यहाँ पे 21 क्वेश्चंस और काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड ईजी क्वेश्चंस है। अगर आपने अच्छे से अपना रिसोर्स मटेरियल पढ़ा है तो आप बड़ी आसानी से 50 में से 50 मार्क्स गेन करने की कोशिश कर सकते हो, नो डाउट अबाउट दैट। और मार्किंग स्कीम को एक बार अच्छे से पढ़ना, जो आंसर्स है उनको समझने की कोशिश करना कि कैसे मार्किंग होती है। देखो अगर आपके आंसर में प्रॉपर कीवर्ड्स हैं तो ज़्यादा टेंडेंसी है कि आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो। योर बोर्ड एग्जाम्स अराउंड द कॉर्नर एंड जैसा भी आपका एग्जाम हो, जो भी आपके अगर डाउट्स भी हैं अभी, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।